परबसलिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलने लगे, बिसरे सबहि अपान। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। श्रद्धालुजनों, हनुमान चालीसा के 12 भाग में जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव के नाई। कथा के प्रारंभ में परम प्रेम पूरन दो भाई, भगवान राम का स्वभाव बहुत अच्छा है और भरत जी का भाव बहुत अच्छा है। तो जब भाव वाले से स्वभाव वाले मिलते हैं, जब भाव वाले से स्वभाव वाले मिलते हैं, तो दोनों के दोनों अहंकार शून्य हो गए और मन, बुद्धि और चित्त, यहाँ तक कि अहमिति, मैं कौन हूँ और ये कौन है, ये सब बिसर गए, ये सब भूल गए। तो भाव और स्वभाव का एकाकार हो गया। जब भरत जी अपने में पहुंच गए, भाव से जब स्वयं में पहुंचे तो अहम हुआ और इस अहम को भरत जी ने दास्य भाव में डाल दिया। मैं कौन? तो भगवान राम का दास। जब भाव और स्वभाव अहंकार शून्य हुआ तो परम प्रेम उत्पन्न हुआ। सारी समाज एक दूसरे से मिलने लगे और जब सबके सब एक दूसरे से मिलने लगे तो प्रेम के सागर में डूब गए। यहाँ अहंकार शून्यता होती है। इसी प्रसंग को लेकर आगे चलते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 3 बार जय जय। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में हनुमान जी त्रिगुण के स्वरूप 3 बार हनुमान जी की जय जय बोलते हैं। हनुमान जी सदगुरु हैं, तो कृपा करो गुरुदेव की नाई। कैसे गुरु हैं? समुद्र के 2 किनारे हैं। एक तट पर वानर बैठे हैं, दूसरे तट पर माता सीता है लंकापुरी में। समुद्र पार करने की बात आती है तो सब अपने अपने ताकत का बखान करते हैं।
हनुमान जी चुप रहे। अंगद के मन में संशय था। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है, कोई भी व्यक्ति अपने बल पर इस संसार सागर को पार नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में परमात्मा को बताने वाले सद्गुरु मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो सद्गुरु की भांति हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी, आपने अपने बल का बखान नहीं किया। आप तो अतुलित बलधाम हो। हाँ, मैं बल का धाम हूँ, लेकिन किसी घर में अगर सीमेंट रखी हो तो घर सीमेंट का नहीं है, वो तो सीमेंट के मालिक का है। तो मेरे अंदर में जो बल रखा हुआ है वो बल तो भगवान श्री राम का है। बूंद जब अपना अस्तित्व मानता है तो वो सागर में नहीं मिलता। एक बूंद जो शिव के मुंह में गिरता है वो मोती बन जाती है, और एक बूंद पत्थर में गिरी वो भाप बन जाता है, और एक बूंद जो नदी में गिर जाए वो नदी में आत्मसात होकर सागर में चला जाता है, और सागर की समस्त ताकत उसकी ताकत बन जाती है। इसी प्रकार हनुमान जी अपने ताकत को नगण्य मानते हैं, लेकिन भगवान के ताकत में अपने ताकत को मिला देते हैं, अतुलित बलधामम। तो जब भक्त का और भगवान की ताकत एकाकार हो जाती हैं तो यही तो अहम शून्यता है। रास्ते पर चलते हैं, मान लीजिए काशीपुरी जा रहे हो, 300 किलोमीटर का माइलस्टोन दिखा रहा है तो अभी तो आप दूर हैं। नजदीक जाएं, 10 किलोमीटर अगर बचा हो तो भी तो दूरी है, 5 किलोमीटर बचे तो भी दूरी है, 1 किलोमीटर बचे तो भी दूरी है। लेकिन जहाँ माइलस्टोन शून्य दिखाता है, मील का पत्थर जहाँ शून्य दिखाए, वही काशी वाराणसी भगवान शिव का धाम होगा। तो जहाँ शून्य होती है वहीं पर यात्रा की पूर्णता होती है। तो हमारे भी जीवन के यात्रा की पूर्णता अहंकार शून्यता में होनी चाहिए। और जब मन अहंकार शून्य हो जाए तो भगवान से एकाकार हो जाए तो अतुलित बलधाम हो गए हनुमान जी। अब हनुमान जी की विशेषता, सारी कथा को भाव के दृष्टि से देखें तो भाव को व्यक्त करने में शब्द असमर्थ रहता है। अब ये सोचें, आईना के सामने खड़े होंगे, आपका चित्र दिखेगा और चित्र के किसी भी भाग को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। अर्थात जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। तो आप अगर उलटकर उस स्थान पर स्पर्श करें, पकड़ने की कोशिश करें जिधर से वो चित्र आ रहा है, आप अपने कान को पकड़ें तो आईना में कान पकड़ में आ जाता है, दर्पण में कान पकड़ में आ जाता है। इस तरह शब्द की अभिव्यक्ति भ्रामक हो सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति के साथ में भाव की आवश्यकता होगी। हनुमान जी अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों को जानते हैं। बाकी वानर तो लंकापुरी जाने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन हनुमान जी लंकापुरी भी गए, माता सीता का दर्शन भी किए, भक्ति की अनुभूति किए, और दूसरी ओर आकर सारी कथा कह के अभिव्यक्ति भी दिए। ऐसे सद्गुरु होते हैं जो अपने भावपूर्ण अनुभूति से अभिव्यक्ति को जन्म देते हैं। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
यह 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। हनुमान जी के अगाध चरित्र का स्मरण करें, बार बार मन में लाएं। 7 बार तो एक कहने की चीज है, कोई अपनी सुविधा अनुसार इसे 7 बार कहते हैं, कोई 100 बार कहते हैं, लेकिन जो रस में डूब जाता है उसके लिए गिनती कहाँ। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। हनुमान जी, तुलसीदास हनुमान चालीसा में कह रहे हैं, जो सदैव भगवान श्री राम के प्रति अपना दास्य भाव रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, उनके हृदय में हनुमान जी आप वास करो। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे। आप उनके हृदय में बसेंगे हनुमान जी, तो भगवान श्री राम, भगवान हरि उनके हृदय में अपने आप चले जाएंगे। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय में डेरा। हनुमान चालीसा के सागर में जिसने स्नान कर लिया, उनके हृदय में हनुमत का वास हो गया। जिनके हृदय में हनुमत का वास हो गया, तो परम पुरुष परमात्मा अपने आप ही उनके पास चले जाएंगे। तो उसके जीवन में विकार को कोई स्थान नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ सारे विकारों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव